आइए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की इंजील मुकद्दस मत्ती उसका 22 बाब 15 ता 21 आयात। तब फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमें बता, तू क्या ख्याल करता है, कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? यसू ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा, यह सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावन यस्सु अल मसीह के ज़िंदा कलाम को समझने और उस पर अमल करने के लिए खुदा का मुतलक बाप हमें अपना ख़ास फजल बख्शे, आमीन। ध्यान व ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि फरीसी किस तरह आपस में मशवरा करके खुदावन यस्सु अल मसीह को बातों में फंसाते हैं, मगर वो असल हकीकत से नावाकिफ़ होते हैं कि खुदावंदों का खुदा, मुर्दों को जिंदा करने वाला, बीमारों को शिफा देने वाला, मजलूमों को रिहाई देने वाला खुदा सब कुछ, हमारे दिलों के ख्यालात को भी जानता है कि हमारे दिलों में क्या है और हम क्या कहने वाले हैं। तो अजीज़ों, वो इसलिए कैसर बादशाह के खिलाफ सुनने के इंतज़ार में थे, मगर खुदावन यस्सु अल मसीह बादशाहों का बादशाह उनकी शरारत जानते हुए कहते हैं कि ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खराज के सिक्के की तस्वीर देखकर खुदावन यस्सु मसीह ने क्या कहा कि जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। तो अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, हम भी बाज़ औक़ात लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल खुदावंद की तालीम के बरक्स है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खुदावंद हमारे दिलों के ख्यालात को लम्हा ब लम्हा जानते हैं। तो आज का पैगाम खुदावंद यस्सु अल मसीह हमें देते हैं कि दुनिया के काम या जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाएं और खुदा के काम भी ईमानदारी से निभाने हैं। दुनिया में रहते हुए हमें अपने इख्तियार वालों की भी इज़्ज़त करनी है और फ़र्ज़ निभाना है, और खुदा का फ़र्ज़ सबसे अव्वलीन है, यानी अहमियत खुदा को पहले देनी है कि आया ये काम जो हम कर रहे हैं खुदा को पसंद है। दुआ है कि खुदावंद हमें तौफीक अता करें कि हम दुनियावी काम भी ईमानदारी से करें और खुदा के कामों को भी अवलियत दें, क्योंकि याद रखें अजीज़ों कि हमारी ज़िंदगी की किताब लिखी जा रही है जिससे शायद हम नावाकिफ़ हैं। खुदावंद अपना पाक रूह हमें अता करे ताकि हम खुदा के कामों को पूरी तरह निभाते रहें, आमीन।